अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम। ओके, तो लोगार्थम पे जाने से पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को समझेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है और हमने हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो चलते हैं, हमारे पास डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या है कि जब मैथ्स के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने लगते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। वो ये कि या तो हमारे पास बहुत बड़े नंबर हैं, उनको हमें बार-बार लिखना है, या हमारे पास बहुत छोटे नंबर हैं, उनको भी अगर हमें बार-बार लिखना पड़ता है तो मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस की, दैट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर हो गया? बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स को लिखने के लिए, उनके साथ टैकल करने के लिए हमारे पास जो टर्म यूज़ होती है, वो हमारे पास क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक हो गया? इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास है अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर है। ये हमारे पास एक नंबर है और अगर हमें यहाँ इसी नंबर को 3-4 मरतबा लिखने की ज़रूरत पेश आ जाए, तो हो सकता है कोई ज़ीरो हम कम या ज़्यादा लगा दें। तो यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक और नंबर है जिसमें जो हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है। तो इसको भी अगर हमें 2-3 मरतबा लिखने की ज़रूरत पड़ जाए, तो हो सकता है कहीं न कहीं मिस्टेक आ जाए। तो ऐसे नंबर्स को आसान तरीकों में लिखने के लिए जो मेथड यूज होता है, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब जरा देखें साइंटिफिक नोटेशन कहाँ कहाँ यूज होती है। ये हमारे पास इंजीनियरिंग में, साइंस में और मैथमेटिक्स में यूज होती है रियल लाइफ में। अ नंबर इज साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज। नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, ए क्रॉस 10 रेज टू पावर एन पावर में लिखेंगे, वेयर वन लेस देन और लेस देन इक्वल टू ए लेस देन 10। ये जो टर्म है इसकी जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, ये जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है? कोफिशिएंट और बेस नंबर कहलाता है। और इस नंबर को क्या कहा है कि ये इस टर्म की बात ये है कि ये जो ए नंबर है इसको क्या होना चाहिए? 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। मतलब ये नंबर 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, ये 10 भी नहीं हो सकता। लेस देन 10 है ना, तो ये 10 भी नहीं हो सकता। ये जो नंबर होगा वो 1 to 9 के दरमियान होगा, 10 नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें जीरो आ रहा हो। ठीक हो गया? एंड n बिलोंग्स टू z, और n हमारे पास क्या है? z है। a इज कोफिशिएंट और बेस नंबर। यहां तक क्लियर हो गया? अब जो साइंटिफिक नोटेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए उसके जो हमारे पास इस तरह की टर्म्स है, इनको सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन, इसको एक्सप्रेस करने के कुछ रूल्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया? उन रूल्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास है फर्स्ट रूल, डेसिमल पॉइंट शुड बी एट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जैसे ये हमारे पास एक नंबर है, इसमें हमें डेसिमल कहीं नजर नहीं आ रहा, डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट जब हमें कभी नजर नहीं आ रहा होता तो वो लास्ट पे होता है। ठीक है? और ये दूसरा नंबर है जिसमें हमें डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है? तो हमारे पास जो फर्स्ट, यहां मैं ये लगा देती हूँ कि ये हमारे पास इधर हमें विजिबल हो गया। जो फर्स्ट हमारे पास रूल है वो ये कि जो डेसिमल पॉइंट है उसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ठीक है? तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको यहां होना चाहिए 2 के बाद। 2 हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो कोई ऐसा नंबर जो जीरो ना हो, उसके बाद होना चाहिए। और यहां पर जो पॉइंट है इसको कहां होना चाहिए? इसको इस 3 के बाद होना चाहिए कि 378 में 3 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास। क्लियर हो गई बात? तो जो डेसिमल पॉइंट है उसको कहां होना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद।
क्लियर? अच्छा, सेकंड हमारे पास है इफ डेसिमल मूव टू लेफ्ट। अब जाहिर सी बात है, डेसिमल जहां भी है उसे अगर हम नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जा रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो डेसिमल पॉइंट अगर लेफ्ट पे मूव करता है तो जो 10 की पावर होगी दिस वन, वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव। जो n होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मीन ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया? अच्छा, और इफ डेसिमल मूव टू राइट, अगर हम डेसिमल को राइट की जानिब मूव कर दें तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। इन दो रूल्स को हम जब सॉल्व करते हैं ना तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इन्हीं दो एग्जांपल जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में दी इसी को हम सॉल्व करते हैं इस साइड पर, रेड से शो करते हैं। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, यहां हमारे पास डेसिमल है, इसको हम लेकर जाएंगे कहां, इधर 2 के बाद, तो हमारे पास आ जाएगा 2.7 आपकी मर्जी। फिर ये जो जीरोस होते हैं इसको हम नहीं लगाते, समझ आ गई बात? हम सिर्फ नॉन डिजिट नंबर्स को लिखते हैं और बाकी जीरोस को नहीं लगाते, वो सारे जीरोस 10 की पावर में आ जाएंगे। क्लियर? तो यहां पर 2.7 आ गया और क्रॉस 10 की पावर। अब ये हमने लिख दिया जब हमने डेसिमल को मूव कराया। डेसिमल को होना चाहिए किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब जितने डिजिट मूव कराते जाएंगे उतने उतनी यहां पावर आ जाएगी। हमने डेसिमल को लिया यहां से मूव कराया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया हमारे पास। अब देखें हम कहां से कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं या राइट से राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं? हम जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की जानिब। ये मूव किया है राइट टू लेफ्ट, मीन ये हमारे पास लेफ्ट की जानिब हम मूव किए हैं। इफ डेसिमल मूव टू लेफ्ट तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हमने ये पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 8 नहीं लिखते, जस्ट 8 लिख दिया, इट्स पॉजिटिव 8। क्लियर हो गया? हमने लिखा 2.7 क्रॉस 10 रेज टू पावर 8। अब देखिए इतनी बड़ी हमारे पास टर्म थी वो किस तरह हो गई, शॉर्ट फॉर्म में आ गई। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन, ये है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का फायदा। और इसको मूव कराते हैं। अब देखें जो डेसिमल पॉइंट है उसको कहां होना चाहिए, उसको यहां होना चाहिए 3.7, 3 के बाद होना चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा 3.78। क्लियर? अब हमने इस डेसिमल को यहां मूव कराया। क्लियर? हम लिखेंगे क्रॉस 10 रेज टू पावर, जितने डिजिट मूव कराया वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट मूव करा। हम कहां हैं, इफ डेसिमल मूव टू राइट, डेसिमल को हमने राइट की तरफ मूव करवाया है तो हमारे पास पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक हो गया? पावर हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखिए जब पावर पॉजिटिव होती है इसका मतलब हमारे पास जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है? पावर हमारे पास पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो नंबर है हमारे पास वो ग्रेटर देन 1, मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर है डिजिट्स में। अगर आप इसकी कीमत इसको रुपीज में कर लें या डॉलर में कर दें तो कितना बड़ा नंबर है ना। इसी तरह जब हमारे पास पावर नेगेटिव होती है तो इसका मतलब वो 1 से भी छोटा है, वो नंबर 1 से भी छोटा है, तो हमारे पास ये क्या आ गया 0.000, और उसके बाद कहीं हमारे पास नॉन डिजिट नंबर आ रहे हैं तो ये एक बहुत छोटा नंबर है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन और उसकी एक्सप्रेशन। क्लियर? अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन की अभी, उसमें हमने क्या डिस्कस किया, साइंटिफिक नोटेशन के 3 रूल्स डिस्कस किए जिसके अकॉर्डिंगली हमने ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिकली सॉल्व किया। ठीक है? वो बहुत इजीली मैंने आपको समझा दिया, उसकी हम यहाँ डिटेल से डिस्कशन करेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। पहले मैं रिकॉल कर देती हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास
इसका रूल था कि साइन जो डेसिमल पॉइंट है उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। आते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। देखिए जरा, हमारे पास जो फर्स्ट रूल हमने डिस्कस किया दैट इज डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अब जहां कहीं आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसका जो डेसिमल होगा वो कहां होगा, लास्ट पे होगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट हमें कहीं नहीं दिख रहा तो वो कहां है, लास्ट पर है। इसको हम मूव कराएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या बन रहा है, 2, दैट इज 2 पॉइंट। कुछ भी नहीं है ना, तो जीरो लगा सकते हैं, ना भी लगाए तो भी इट्स ओके। 2.0 भी लगा सकते हैं, ना भी लगाए, क्लियर है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 क्रॉस, जितने डिजिट मूव करवाया हम वो नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए। अब देखिए, हमने डिस्कस किया कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल पॉइंट अगर लेफ्ट साइड पे जाएगा तो पावर पॉजिटिव होगी। डेसिमल पॉइंट अगर लेफ्ट साइड पे जाएगा तो पावर पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है, आंसर। ठीक, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास देखें, पॉइंट कहीं नहीं है तो कहां होगा, लास्ट पे। हमने उसको कहां लेके जाने, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। हमने यहां उसे 4 के बाद लेकर आएंगे। तो जब 4 के बाद लेकर आएंगे हमारे पास बनेगा 4.89। जो जीरोस होते हैं हम नहीं लिखते, जैसे यहां हमने नहीं लिखे, वही जीरोस तो कन्वर्ट होते हैं 10 रेज की पावर में, दैट इज इक्वल टू 10 रेज की पावर। अब हम जितने डिजिट मूव करवाते हैं वो पावर बनेगी 1 2 3 4, 4, 10 रेज की पावर 4 आ गई। हम पॉइंट को मूव किया हमने लेफ्ट साइड पर। जब हमने लेफ्ट साइड पर मूव किया पावर क्या होती है, पॉजिटिव। तो जब ये पावर पॉजिटिव आ गई तो ये एज इट इज लिखी रहेगी, हम इसके साथ प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। दैट इज आंसर। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहां पर देखिए, डेसिमल पॉइंट हमें नजर आ रहा है। डेसिमल पॉइंट जहां पर भी होगा हम उसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट दैट इज 4। ठीक है, हम इसे ले आए 4 के बाद, हमारे पास आ गया 4.2 क्रॉस 10 रेज की पावर। जितने डिजिट मूव किया, कितने डिजिट मूव किया, 3। किस साइड पे मूव किया, राइट साइड पे मूव किया, पावर नेगेटिव। क्लियर? पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर। ठीक है, देखिए अगर आप रूल्स को याद रखेंगे तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जी, फोर्थ पार्ट आते हैं हमारे पास। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास पॉइंट दिख रहा है, इसको कहां होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट के बाद। नॉन जीरो डिजिट इज 9, तो इसको 9 के बाद होना चाहिए। हम लिखेंगे 9 क्रॉस 10 रेज की पावर। कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट मूव किया। ठीक है, 7 डिजिट हमने मूव कर दिया, राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, पावर नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है ना, लेकिन इसकी करेक्ट फॉर्म नहीं है। पॉइंट को कहां होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहां पॉइंट कहां है, 3 के बाद। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, यहां पर पॉइंट है, इसको हम 7 के बाद लेकर आते हैं, हमारे पास आ जाएगा 7.3 क्रॉस 10 रेज की पावर। कितने डिजिट हमने मूव किए हैं, हम वो लिखेंगे, 1 डिजिट मूव किया है हमने। क्लियर? और 1 डिजिट कहां मूव किया है, लेफ्ट साइड की तरफ, तो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और ये 10 रेज की पावर 3 एज इट इज। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है अगर बेस सेम हो तो। कर दे, 7.3 क्रॉस 10 रेज की पावर 4, आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है लेकिन करेक्ट फॉर्म नहीं है, इसको करेक्ट करते हैं। हमारे पास देखिए, डेसिमल पॉइंट को कहा होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा बन रहा है,
6, तो डेसिमल पॉइंट शुड बी आफ्टर 6। तो हमारे पास क्या बनेगा, 6.5 क्रॉस 10 रेज की पावर, कितने डिजिट मूव किया, 1। किस साइड में किया, राइट साइड पर, तो हमारे पास नेगेटिव पावर आएगी, और ये 10 रेज की पावर 2 एज इट इज। ठीक हो गया जी, बेस सेम है, पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, -1 + 2। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 6.5 क्रॉस 10 रेज की पावर 1। 1 को हम नहीं लिखते तो आप ना भी लिखें तो भी ठीक है, 6.5 क्रॉस 10 आंसर। अब देखिए यहाँ 10 को मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, आगे नहीं सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कहा है जस्ट साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, उसको मजीद सॉल्व नहीं करना। ये जो हमने सोल्यूशन किए, इसके इसके ऊपर हमने रूल्स फॉलो किए कि डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, और देन हमने 10 रेज की पावर में जो हमारे पास आ रही थी उसको हमने सॉल्व किए। ये अभी भी साइंटिफिक नोटेशन में, इसको मजीद सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमें कहा गया कि इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हम ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन की तरफ आए थे, अब हम साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन की तरफ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है इसको। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 8.04 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2। हम थोड़ा सा बुक की एग्जांपल्स के साथ रिलेट करते हुए उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को अलग करना है और उसके बाद उसे कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। आप देखें जो टर्म, ये हमारे पास एक टर्म होती है जो साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म है, a क्रॉस 10 रेज़ टू पावर n। ये हमारे पास है, ए हमारे पास है कोफिशिएंट, ठीक हो गया, और 10 रेज़ टू पावर n है हमारे पास एक्सपोनेंट। तो सब क्वेश्चंस में हमने इन दो टर्म्स को पहले सेपरेट करना है और फिर इसको हमने कन्वर्ट करना है। अब जरा देखिए, जो हमारे पास क्रॉस से पहले वाली टर्म है वो हमारे पास कोफिशिएंट है, दैट इज बेस 8.04, 8.04, और जो बाद वाली टर्म है क्रॉस के बाद 10 रेज़ की पावर, दैट इज एक्सपोनेंट 10 रेज़ की पावर 2। क्लियर। यहाँ पावर पॉजिटिव है, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते थे तो हम जब पावर पॉजिटिव कब आती थी, जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करते थे। अब यहाँ पर पावर पॉजिटिव है और हमने क्या करना है, राइट साइड पे मूव करना है। हमारे पास है 8.04 क्रॉस 10 रेज़ की पावर 2 पॉइंट यहाँ है ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम इसको राइट की तरफ ले आएंगे, हमारे पास आ जाएगा 8, 2 पॉइंट मूव कराएंगे हम इसको 804। क्लियर हो गई बात। अब जो ये 2 है वो क्या करेगा, राइट साइड में मूव करेगा, दैट इज द आंसर 804। हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर आ गया। कोफिशिएंट देखें, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट अलग करते हैं। हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो क्या आ गया है 3, जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ गया 10 रेज़ टू पावर 5। क्लियर। अब जो हमारे पास पावर क्या है, पॉजिटिव है ना, तो हम राइट साइड पे मूव करते जाएंगे। पावर में 5 है तो हम 5 डिजिट मूव करेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है आगे, तो हम क्या लगाते जाएंगे, 5 डिजिट मूव करने के लिए जीरोस लगाएंगे। यहां था डेसिमल पॉइंट, आगे हमने क्या करना है, 5 डिजिट मूव करने, तो 5 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 आंसर। ठीक हो गया। कोफिशिएंट की तरफ आते हैं, दैट इज 1.5, और ये एक्सपोनेंट की तरफ आते हैं 10 रेज़ पावर -2। तो ये जो टर्म है हमारे पास 1.5 क्रॉस 10 रेज़ की पावर -2, पावर नेगेटिव आ रही है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। जब हम साइंटिफिक नोटेशन में जा रहे थे तो पावर हमारे पास पॉजिटिव कब आती थी, जब हम लेफ्ट की जानिब जाते थे, लेफ्ट साइड पर जाते थे, पावर पॉजिटिव आती थी। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर जब पावर नेगेटिव होगी तब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। ठीक हो गया। यहां पर है हमारे पास
इसको हम 2 डिजिट आगे मूव कराएंगे। एक डिजिट हमारे पास 1 है, दूसरा डिजिट नहीं है, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे 0। ये पॉइंट इधर आएगा, ये हमारे पास 5 आ गया, ये वाला 1.5 था, इसको हमने यहां मूव कराया, 2 डिजिट, एक 1 आ गया है, आगे कोई नंबर नहीं था तो हमने खुद से 0 लगाया। तो हम हमेशा जब लेफ्ट साइड पर 0 आता है तो हम उसके सॉरी लेफ्ट साइड पर पॉइंट आता है तो हम उससे पहले एक लाजमी 0 लगाते। ठीक हो गया? तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.015। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर जो कोफिशिएंट है 1.77 और यहां पर जो एक्सपोनेंट है 10 रेज टू पावर 7। ठीक हो गया? अब जरा देखें, पावर पॉजिटिव है, हमने कहा जाने, हमने राइट साइड पे मूव करना है, दैट इज 1 पॉइंट इधर है ना, तो 7 डिजिट हमने मूव करना है, 1 2, ये 2 डिजिट्स तो एज इट इज आ गए, आगे डिजिट्स नहीं है, हम 0 लगाएंगे। कितने 0 लगाएंगे 1 2 3 4 5, 5 zeros लगाएंगे। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। एक बात मैंने तब समझाई थी जब मैं साइंटिफिक नोटेशन की हमने डेफिनेशन की थी कि देखिए जब पावर पॉजिटिव होती है ना तो जो नंबर होता है ना वो बड़ा नंबर होता है, 1 से ग्रेटर नंबर होता है, और जो पावर नेगेटिव होती है ना तो जो नंबर होता है वो 1 से छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो आपने जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इस बात को जब आप माइंड में रखेंगे तो आपकी मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गया 5.5 कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट आ गया 10 रेज़्ड टू पावर -6, -6 है, नेगेटिव नंबर है, तो जो ये नंबर होगा ये क्या हो जाएगा 0 से भी छोटा हो जाएगा। एक मैं एक दूसरी साइड में बता रही हूं कि आप किस तरह चीजों को रिमाइंड कर सकते हैं। अब जरा देखिए 10 रेज़्ड टू पावर -6 है, ये पॉइंट है, ये लेफ्ट साइड पे मूव करता जाएगा जी। ये हमारे पास आ गया 55 एज इट इज, ये यहां पॉइंट था ना तो ये मूव किया 6 डिजिट, एक डिजिट तो 5 हो गया, कितने 0 लगाएंगे 5, 1 2 3 4 5, पॉइंट यहां आएगा। जब पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पर हो तो उससे पहले भी हम क्या लगाते हैं एक 0 लगा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट 4 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर -5, जो 4 है वो क्या आ गया कोफिशिएंट और 10 रेज़्ड टू पावर -5 इज एक्सपोनेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट कहां होगा 4 के बाद, 4 के बाद इधर पॉइंट होगा ना, कहीं नहीं है तो यहां पॉइंट होगा, इसको हम माइनस में टर्म है, इसको हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव कराएंगे। एक नंबर ये हो गया, 5 डिजिट मूव कराने हैं, फर्स्ट डिजिट इज 4, देन 1 2 3 4, पॉइंट को हमने 5 डिजिट मूव कराया, दैट इज 0.0004। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। क्लियर?